हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर। तो गिरावट अडानी ग्रुप में थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी अडानी ग्रुप के अंदर वही हाल था, गिरावट गिरावट और गिरावट। अडानी इंटरप्राइजेज आज भी करीबन यहाँ पर 9% की गिरावट के साथ बंद हुआ है 1193.50 पे। अडानी ग्रीन में लोअर सर्किट। अडानी पोर्ट्स एकमात्र स्टॉक था अडानी ग्रुप का जो प्लस में बंद हुआ। अडानी पावर में लोअर सर्किट, ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट। अंबुजा आज ऑलमोस्ट 4.5% टूटा है। एटीजीएल यानी अडानी टोटल गैस लगातार यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहे हैं। अडानी विलमार में लोअर सर्किट और एनडीटीवी में भी वही हाल था, लोअर सर्किट। तो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। गिरावट लगातार होती जा रही है और मार्केट्स जो है वो बहुत बड़ा करेक्शन आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में दिखा रहे हैं। इसी चीज़ों को अब बिल्कुल यहाँ पर उस तरह से देखना चाहिए कि क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट्स करेक्शन दे सकता है, एक नेगेटिव न्यूज़ पर रिएक्शन दे सकता है। बट रिएक्शन लगातार कंटिन्यूसली आना ये दोस्तों कोई आम बात नहीं होती है। बिकॉज लास्ट टाइम कोई ऐसा ग्रुप कब गिरा था वो डेफिनेटली आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिसेंटली में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हमने देखा नहीं है। बट जिस तरह से अडानी ग्रुप नीचे आ रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बड़ा आपको यहाँ पर बयान जो है वो डेफिनेटली कंपनी की तरफ से तो छोड़ दीजिए, बट क्योंकि नहीं निकल के आ रहा है यहाँ पर कोई भी बड़ा बयान या फिर जिससे कहें कि इन्वेस्टर सुरक्षित रहे। क्योंकि कुछ शेयर्स तो ऐसे ना, जैसे कि अडानी ग्रीन ले लीजिए, अडानी आप ट्रांसमिशन ले लीजिए, अडानी टोटल गैस ले लीजिए, अडानी पावर ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो लोअर सर्किट्स पे ट्रेड कर रहा है। तो इन शेयर्स के अंदर तो ये है कि इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को सेल आउट भी नहीं कर सकता है, राइट। तो जब तक दोस्तों ऐसी चीज़ें होगी, जब तक यहाँ पर कह सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आएगा, चीज़ें सुधरेगी नहीं, राइट। अब कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, जो खबर निकल के आई थी कि अडानी ग्रुप जो है वो वर्ल्ड टूर करेगा। बेसिकली वर्ल्ड टूर क्या, सिंगापुर और हांगकांग के अंदर कंपनी जो है वो रोड शोज करने वाली है ताकि वो अपने इन्वेस्टर से पैसा जुटा सके। सो ये दोस्तों न्यूज़ निकल के आना अपने आप में थोड़ा सा अच्छी बात थी, बिकॉज मुझे लगता था कि ये न्यूज़ के ऊपर तो मार्केट्स को अच्छा रिएक्शन देना चाहिए। बट मार्केट्स ज़्यादा कुछ अगर आप देखेंगे तो इन खबरों से भी स्टॉक को गिरने से बचा नहीं पा रहा है। मार्केट लगातार इस पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है और वही हुआ कि रिएक्शन, इस खबर का रिएक्शन जो आया वो और नेगेटिव आपको मार्केट्स पे आता हुआ देखने को मिला, स्पेशली स्टॉक्स के ऊपर। अब यहाँ पे खबर क्या है कि अडानी ग्रुप जो है वो कुछ ऑफेंसिव कदम उठाने वाला है, जिसमें फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स से मिलेगा इस वीक के अंदर एशिया के अंदर। और बेसिकली जो भी हिंडनबर्ग के एलिगेशन है उसको डेफिनेटली कंपनी जो है वो डिफेंड करेगी उनके सामने और पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। और अबाउट अ डजन ऑफ ग्लोबल बैंक्स विल हेल्प होस्ट द इन्वेस्टर मीटिंग एट सिंगापुर कैपिटॉल कैंप सिंह की होटल मंडे। ये बेसिकली खबर निकल के आई थी और उसके बाद कहा गया था कि हांगकांग के अंदर भी बार्कलेज से कंपनी जो है उनकी मीटिंग होने वाली है। बट डेफिनेटली लगातार अगर आप देखेंगे तो इन खबरों के आने के बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो डेफिनेटली इनका पूरा जो ऑफिशियल बयान है उसका वेट कर रहा है, बिकॉज देखा जाए तो ये खबरें भी न्यूज़ ही है। ये भी ज़रूर है कि अभी तक क्या कंपनी जो है पैसा जुटा पाएगी बॉन्ड से, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो बॉन्ड्स की हालत है अडानी ग्रुप के, भले वो अडानी ग्रीन का बॉन्ड हो, भले वो अडानी पोर्ट्स का बॉन्ड हो, बेसिकली ये दोनों बॉन्ड जो है वो कुछ खास बेहतर नहीं कर रहे हैं। इन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब है और अगर इन्वेस्टर्स ने ये देख के पैसा नहीं दिया तो फिर ये और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, या फिर कहें तो कंपनी के लिए सारे रास्ते ऑलमोस्ट बंद होना जैसा हो जाएगा। तो इस बार अगर कंपनी दोस्तों इन इन्वेस्टर से पैसा नहीं जुटा पाती है तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी जो एक बड़ी खबर निकल के आ रही थी वो यही थी कि अडानी ग्रुप जो है वो 400 मिलियन डॉलर का डेट उठा सकता है अपनी ऑस्ट्रेलिया कोल पोर्ट एसेट्स के ऊपर। तो ये खबर भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बट इस खबर के ऊपर भी दोस्तों कंपनी का क्लैरिफिकेशन निकल के आ गया और कंपनी ने इस खबर को बेसलेस कह दिया है, फॉल्स बेसिकली कह दिया है। तो इसके ऊपर भी कंपनी का क्लैरिफिकेशन निकल के आ चुका है और क्या कहा है कि ये जो खबरें हैं वो फॉल्स है, ये सही खबरें नहीं है। यानी कंपनी जो है वो अपनी कोई भी कोल पोर्ट एसेट्स के ऊपर बेसिकली पैसा नहीं जुटाने वाला है। बट अगर आप मुझसे पूछे, अगर यहाँ पे डेट कंपनी नहीं उठा पाई ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी के पास आखिरी ऑप्शन यही रहेगा कि अपनी एसेट्स को बेच के या फिर उसको गिरवी रखकर जो बेसिकली यहाँ पर पैसा जुटा पाएगी। अदरवाइज कंपनी पैसा नहीं जुटा पाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। खबर यही थी कि 400 मिलियन डॉलर उठा पाएगी, बट अगेन वापस से कंपनी ने इसके ऊपर तो क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कोई खबर नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इस वीक में जो मंडे टू वेडनेसडे के बीच में, या फिर कहें अब वेडनेसडे को बेसिकली फैसला निकल के आ ही जाएगा कि क्या ये पैसा जुटा पा रहे हैं या फिर नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर कंपनी के पास बॉन्ड्स के जरिए पैसा आ जाता है हांगकांग और सिंगापुर से, तो
इट्स वेरी गुड। बट अगर नहीं आ पाता है तो फिर चीज़ें दोस्तों ख़राब होना और ज़्यादा चालू हो जाएगी और जो गिरावट है वो और परसिस्ट कर जाएगी, जो हम लगातार देख भी रहे हैं। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी जो है वो अगर इस तरह से नीचे आती जाएगी रोज 8-8, 9-9, 10-10%, आज तो लोअर सर्किट लगी गया था, उसके बाद और नीचे ले गई थी, तो ये चीज़ें खराब है, कुछ खास अच्छी नहीं है, ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा स्टॉक चार्ट वाइज। अभी अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा स्टॉक के लिए हो क्या गया है। बेसिकली स्टॉक ने अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल तो तोड़ा ही है जहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, बट अब क्या होने वाला है, जो स्टॉक ने याद रखिएगा एक लो लगाया था करीबन 1000 के आसपास का, जो उसका 52 हफ्तों का लो है, ठीक है। वो लेवल अब इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट जो है वो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ये कोई कह नहीं सकता। आज ज़रूर ये हुआ कि स्टॉक जो है वो ज़रूर 1200 के नीचे बंद हुआ, सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि 1200 के बिलो बंद हुआ है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल देखना होगा कि स्टॉक के अंदर कितनी गिरावट होती है। अगर कल भी इसी प्रकार से गिरावट रही तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक जो है वो और गिरावट कर सकता है इन लेवल से। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि स्टॉक अपने लेवल से बच जाए, या तो वापस से स्टॉक जो है वो इन्हीं लेवल से बाउंस बैक करे। बट ये बात ध्यान रखिएगा, बाउंस बैक के लिए अगर कोई सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो वो एक्जैक्टली कोई सपोर्ट नहीं है। अब वो आज का लो ही है करीबन 1130 का, जो डेफिनेटली स्टॉक का कल का सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर 1130 के आसपास से वापस से स्टॉक ऊपर चल जाता है तो देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर नहीं जा पाता है तो फिर पता नहीं कि कौन से लेवल्स पे जाके स्टॉक जो है वो आपको रुकता हुआ नजर आएगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस के लिए तो हालत अभी बहुत खराब दिख रही है। अडानी पोर्ट्स की अगर बात करते तो अडानी पोर्ट्स डेफिनेटली तब भी फेवरेबल लगता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है रैदर देन कि बाकी सबको अगर आप नोटिस करेंगे। बिकॉज ये स्टॉक जो है वो डेफिनेटली अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी एक कंसोलिडेशन हमको जरूर देखने को मिल रहा है जो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके चला है। यानी 530 रुपये के नीचे दोस्तों स्टॉक जो है वो वीक होना चालू होगा। अगर ये 530 के नीचे गिर जाता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आपको गिरावट जो है वो बेसिकली बन सकती है। बट अगर ये 530 के अबाव ही मेंटेन रहता है, सस्टेन रहता है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रह सकती है, या फिर कहें तो डेफिनेटली ये स्टॉक हो सकता है जो थोड़ा सा बढ़िया करे। देखो वैल्यूएशन जो है वो अभी भी अगर आप ढूंढने जाओगे तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अभी भी सही दिखती है, क्योंकि अभी भी स्टॉक जो है वो 98 की पी पे ट्रेड करता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ। अडानी पोर्ट्स तब भी वैल्यूएशन वाइज सबसे ज़्यादा सही लगता है। उसके पीछे का कारण भी है बिकॉज वैल्यूएशन इसकी इतनी ज़्यादा खराब नहीं है। अगर आप बाकी सबकी नोटिस करेंगे तो करीबन ये 24 की पी पे अभी ट्रेड कर रहा है। बट बाकी सब अगर आप देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन अभी भी सस्ती नहीं लगती है। तो किसी को नहीं पता कि मार्केट्स जो है वो भी बेसिकली रिएक्शन किस पे दे रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो इनकी वैल्यूएशन करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और वही अपने आप में एक रीजन हो सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट हुई। बिकॉज एक एलिगेशन के ऊपर जो अभी नहीं हुआ है वो अपने आप में उस पर इतना रिएक्शन आना ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक महीने तक वो गिरावट चलना, वो लगातार गिरावट जितनी आ रही है वो अपने आप में आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, 9-9, 10-10% एक एक दिन में गिर रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो वैल्यूएशन वाइज करेक्ट कर रहा है, और अगर वैल्यूएशन वाइज करेक्ट कर ही रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने वैल्यूएशन बताई है। जैसे अश्वथ दामोदरन साहब की तरफ से निकल के आई थी कि 860 के आसपास की वैल्यूएशन है। उसके बाद भी किसने निकाली थी तो उन्होंने भी करीबन 600-700 के आसपास बताई थी। तो वैल्यूएशन तो किसी को भी नहीं पता कि कितनी ज़्यादा सही होगी। जो मार्केट जिस पे प्राइस पे इसको लेके आ जाए वही डेफिनेटली अब मानना पड़ेगा। बट अगर अगेन जो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर और कुछ नेगेटिव खबरें निकल के आती तो उस पर और ज़्यादा नेगेटिव आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो ये आप होप करके चलिए कि कंपनी जो है वो बेसिकली बॉन्ड से पैसे उठा ले। बट अगर बॉन्ड से पैसा कंपनी नहीं उठा पाई, या फिर जो कंपनी का टारगेट था वो नहीं अचीव कर पाई, तो मार्केट्स वापस से इस पर और नेगेटिव रिएक्शन देगा। बिकॉज ये एक इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस का लॉस होना साफ साफ दिखता है। और बेसिकली बॉन्ड मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी के कॉन्फिडेंस के ऊपर इतनी बड़ी आवाज आ जाती है तो मार्केट्स उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं लेता है। तो मेरा मानना तो यही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।